नमस्कार दोस्तों। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से काफी टैक्स पेयर को डिमांड के नोटिसेस भेजे जाते हैं जिसके अगेंस्ट उनकी डिमांड की पेमेंट करनी पड़ती है। आज की वीडियो में डिस्कस करें, अगर आपके पास कोई डिमांड आई है, अगर वो डिमांड गलत है, कैसे पता करना है वो डिमांड गलत है, तो वो भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसको डिमांड को कैसे हम रेक्टिफाई कर सकते हैं और अपना रिफंड क्लेम कर सकते हैं, उस सभी चीजों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इस वीडियो को ज्यादा शेयर करना ताकि मैक्सिमम टैक्स पेयर इस वीडियो को देख के अपना रेक्टिफिकेशन रिक्वेस्ट रेज कर सकें। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। गाइस, यहाँ पे डिपार्टमेंट 14 जनवरी 2026 को टैक्स पेयर को डिमांड इशू की थी। डिमांड इशू की थी, उसमें देखिए प्रॉपर डिमांड है, सेक्शन 1431 के अंदर डिमांड आती है। गाइस, यहाँ पे डिमांड असेसमेंट 25-26 के लिए आपका प्रॉपर पैन नंबर, असेसमेंट, एक्नॉलेज, कौन सी रिटर्न आपने फाइल की थी उसकी एक्नॉलेज नंबर होता है, आपका डिन नंबर जिसके थ्रू यहाँ पे नोटिस भेजा गया है, वो सभी चीजें होती है यहाँ पे। इसके अलावा यहाँ पे डिमांड का अमाउंट भी, कितना डिमांड आपको पे करना है, डिमांड रेफरेंस मीन जब तक आप ये डिमांड पे नहीं करेंगे वो हमेशा ही ओपन रहेगी। नेक्स्ट ईयर भी आप रिटर्न फाइल करोगे तब भी आपका डिमांड ओपन रहेगा और आपका रिफंड नेक्स्ट ईयर का भी नहीं आएगा यहाँ पे। उसके अलावा नीचे आप आएंगे तो इसमें यहाँ पे आपको फॉर्म रहेगा कि कौन सा आईटीआर फॉर्म आपने फाइल किया था, आईटीआर 2 आपने फाइल किया था, कब आपने फाइल किया था, इंटीमेशन लेटर मींस डिपार्टमेंट ने आपको कब डिमांड इशू की गई थी वो यहाँ पे रहेगी। गाइस, यहाँ पे ड्यू डेट क्या थी, आपने मींस आपने 19 तारीख को फाइल किया था, 16/9 उसकी लास्ट डेट थी। गाइस, यहाँ पे तो ये सभी चीज यहाँ पे दिखेगी। गाइस, यहाँ पे एक्सटेंड की गई थी, वो सभी चीजें आपको दिखेगी कि ड्यू डेट क्या थी, कब आपने रिटर्न फाइल की थी, रिवाइज रिटर्न फाइल की गई थी यहाँ पे। तो मींस विद इन ड्यू डेट आपने रिटर्न फाइल की, उसको रिवाइज किया है, उसके अगेंस्ट डिपार्टमेंट यहाँ पे डिमांड रेज की गई है। उसके बाद रिटर्न की डिटेल होगी कि क्या रिटर्न आपने फाइल की गई थी, एज पर टैक्स पेयर कितनी रिटर्न आपने फाइल की, कितना रिफंड आपने क्लेम किया था, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से क्या रिफंड आपको इशू किया गया है। तो यहाँ पे जो टैक्स पेयर था उसने 38,000 का टैक्स पे किया था, पर डिपार्टमेंट ने उस टैक्स के अगेंस्ट 2,000 रुपए की एडिशनल पेनल्टी यहाँ पे आपको वो लेवी कर दी थी। गाइस, यहाँ पे उसके अलावा नीचे पूरी कंप्यूटेशन रहेगी, कैसे आपकी कैलकुलेशन की, भाई आपने क्या क्या इनकम यहाँ पे शो की है, वो सारी इनकम आपको यहाँ दिखेगी। गाइस, यहाँ पे तो जो भी डिमांड नोटिस इशू किया जाता है उसमें सारी डिटेल्स होती है। गाइस, यहाँ पे तो इसमें देखिए आपने 38,000 टैक्स पे किया था, 12,000 की रिबेट आपने क्लेम की थी, और उसके बाद डिपार्टमेंट ने आपका जो नेट पेबल इतना था, तो मींस 12,000 के आसपास आपको यहाँ रिफंड मिलना चाहिए था, बट डिपार्टमेंट ने इस रिबेट को अलाउ नहीं किया है। तो यहाँ पे डिमांड इशू की गई थी डिपार्टमेंट की तरफ से, डिपार्टमेंट ने सारा टैक्स एडजस्ट करने का 2,000 रुपए की यहाँ पे आपको डिमांड इशू कर दी थी। मींस आपका रिफंड तो आएगा नहीं, उसके अलावा आपको 2,000 रुपए और पे करने पड़ेंगे। तो इस डिमांड को हमने एनालाइज किया, एनालाइज करने के बाद इसके रेक्टिफिकेशन रिक्वेस्ट रेज की गई है जहाँ पे। तो रेक्टिफिकेशन रिक्वेस्ट देखिए सेक्शन 154 के अंदर डिपार्टमेंट रेक्टिफिकेशन का ऑर्डर इशू किया जो कि ग्रीन कलर का है। उसमें सारी डिटेल दी, 11,000 का रिफंड भी इशू किया गया है, किस दिन आपने सेम ही रिटर्न आपने फाइल की थी, इंडिविजुअल रेजिडेंट, आपकी सारी डिटेल यहाँ रहेगी। उसका डिटेल ऑफ ऑर्डर में लिखा गया सेक्शन 154 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंदर ये ऑर्डर पास किया गया। कब पास किया गया? 4/2/2026 में, 4 फरवरी को ही ये ऑर्डर पास किया गया है। गाइस, यहाँ पे तो जब भी आपने रेक्टिफिकेशन रिक्वेस्ट रेज की थी उसकी डिटेल पूरी दी कि आपने पहले कौन सी रिटर्न फाइल की गई थी। पहला ऑर्डर इंटीमेशन का जिसमें डिमांड इशू की गई वो 14 जनवरी को इशू की गई, और उसके बाद आप रेक्टिफिकेशन रिक्वेस्ट रेज की, उसमें आपका ऑर्डर पास किया गया है। तो यहाँ पे उसका रीजन भी दिया था, अबाउ रिटर्न वाज प्रोसेस अंडर सेक्शन 143(1) मींस जो ओरिजिनली 143(1) में प्रोसेस की गई थी उसका ऑर्डर नंबर ये है जो कि 14/2026 को प्रोसेस की गई थी। उसके बाद जो एसएससी है, जो भी टैक्स पेयर है, उसने रेक्टिफिकेशन का रिक्वेस्ट रेज की है, प्रॉपर रीजन दिया है, प्रॉपर डिटेल अटैच की है। उसके बाद आपकी डिपार्टमेंट को पता चला कि डिपार्टमेंट की तरफ से कुछ गलती हुई है, तो डिपार्टमेंट उस गलती को चेक किया जो कि अपेरेंटली दिख रही थी। उन्होंने अपने रिकॉर्ड में चेक किया, भाई हाँ वास्तव में उनसे गलती हुई है, तो उन्होंने सेक्शन 154 के अंदर उसके रेक्टिफिकेशन रिक्वेस्ट डाल दिए गए यहाँ पे। तो इसके बाद यहाँ पे डिपार्टमेंट ने आपके रेक्टिफिकेशन कैलकुलेशन किए गए यहाँ पे कि कितना आपको रिफंड मिलना चाहिए था। देखिए डिपार्टमेंट ने आपको यहाँ पे रिबेट अलाउ किया, रिबेट का आने के बाद आपको 11,000, पहले आपको 10,000 का रिफंड मिलना था, तो डिपार्टमेंट ने विद इंटरेस्ट आपको ये अमाउंट पे किया गया यहाँ पे। सो अगर आपके पास इस तरह की कोई भी डिमांड आती है, पहले डिमांड को पूरा वेरीफाई करना है। गाइस, यहाँ पे डिपार्टमेंट ने जो डिमांड कैलकुलेट की वो कैसे की है, क्या गलती की है, डिपार्टमेंट गलती की है, आपने गलती की है। क्योंकि यहाँ पे जो टैक्स पेयर था, देखिए उन्होंने क्या किया था, ओल्ड टैक्स रिजीम में फाइल की, मींस यस पे क्लिक था, पर डिपार्टमेंट ने आपके रिटर्न को न्यू के अंदर प्रोसेस कर दिया। तो जिसकी वजह से डिपार्टमेंट ने आपको कुछ रिबेट थी वो अलाउ नहीं की, रिबेट अलाउ नहीं की, तो आपका जो टैक्स बनना था वो एडिशनल बन गया और उसकी आपने डिमांड रेज कर दी। तो डिपार्टमेंट को लगा कि उसने गलती की है, तो उन्होंने जो रेक्टिफिकेशन रिक्वेस्ट देखिए उसको दोनों को यस कर दिया गया यहाँ पे। तो जो भी आपने रिटर्न फाइल की थी उसी की बेसिस पे उन्होंने प्रोसेस किया, तो आपका जो भी रिफंड बन रहा था वो डिपार्टमेंट ने यहाँ पे इशू कर दिया गया यहाँ पे। अब ये रेक्टिफिकेशन रिक्वेस्ट कैसे रेज करनी पड़ती है यहाँ पे उसको मैं बता देता हूँ। तो उसके लिए आप इनकम टैक्स पोर्टल पे जाना है, उसके बाद आप सबसे ऊपर जाना है, यहाँ पे रेक्टिफिकेशन में जाना, रेक्टिफिकेशन ऑर्डर पास बाय सीपीसी। तो जो भी आपने रेक्टिफिकेशन देखिए, हमने पहले रेक्टिफिकेशन रिक्वेस्ट रेज की हुई थी, तो उसके बाद ही यहाँ डिपार्टमेंट ने प्रोसेस किया। अगर आपकी फिर भी प्रोसेस नहीं है तो आप यहाँ न्यू रिक्वेस्ट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद इनकम टैक्स पे क्लिक करेंगे, उसके बाद असेसमेंट सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद कंटिन्यू करेंगे यहाँ पे। तो जो भी लेटेस्ट ऑर्डर यहाँ पे डिपार्टमेंट पास किया वो यहाँ पे दिखेगा, क्योंकि यहाँ डिपार्टमेंट इंटीमेशन का रेक्टिफिकेशन ऑर्डर भी पास किया था, तो वो भी आपको दिखेगा। अगर रेक्टिफिकेशन में कोई गलती होती है तब भी आप उसके अगेंस्ट
रेक्टिफिकेशन रिक्वेस्ट फिर से डाल सकते हैं गाइस यहाँ पे। तो यहाँ पे डिपार्टमेंट रेक्टिफिकेशन रिक्वेस्ट डालते उसी का ऑर्डर नंबर आपको दिखेगा। उसके बाद यहाँ पे सिलेक्शन टाइप दिखेगा कि आपने कुछ गलती की है तो आप रिटर्न को करेक्ट कीजिए, उसको अपलोड कीजिए। आपने कुछ टैक्स क्रेडिट क्लेम नहीं किया तो उसको यहाँ पे अपलोड करें। इसके मैंने डिटेल वीडियो बना रखी है कैसे आप रेक्टिफिकेशन रिक्वेस्ट रेज कर सकते हैं, आप उसको जाकर देख सकते हैं गाइस यहाँ पे। या फिर आप रिटर्न को रीप्रोसेसिंग के लिए यहाँ पे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। पर इन सभी को ध्यान से देखना है गाइस, यहाँ पे अगर हम गलत ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया तो आपके रिफंड यहाँ पे रेज नहीं करेगा डिपार्टमेंट। आपका जो भी रिफंड का अमाउंट है वो यहाँ फेल हो जाएगा, आपको डिमांड पे करनी पड़ेगी गाइस यहाँ पे। सो गाइस आज की वीडियो में डिस्कस किया है कि अगर आपके पास कोई भी इंटीमेशन लेटर है जो कि रेड कलर का है जिसमें आपके पास कोई डिमांड है, अगर उसमें कोई गलती है तो कैसे आप अपनी रेक्टिफिकेशन रिक्वेस्ट रेज कर सकते हैं और उसको रिफंड में कन्वर्ट कर सकते हैं रेक्टिफिकेशन रिक्वेस्ट के थ्रू गाइस यहाँ पे। पर यहाँ पे मेरा यही सजेशन रहेगा कि इस तरह के रेक्टिफिकेशन रिक्वेस्ट रेज करने से पहले किसी टैक्स एक्सपर्ट से जरूर कंसल्टेंसी ले लेना ताकि उसका प्रॉपर रेक्टिफिकेशन रिक्वेस्ट रेज हो सके गाइस यहाँ पे। गाइस होप यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, इस वीडियो को ज्यादा शेयर करना ताकि मैक्सिमम टैक्स पेयर जिनके पास कोई भी डिमांड आई है उसका अगर कोई करेक्शन हो सकता है तो वो करेक्शन करें और उनका प्रॉपर रिफंड क्लेम करें। थैंक यू फ्रेंड्स।